Hello, welcome back to Java Tree Point. This is Alok Pandey, and in this series, we are going to learn Android tutorial in Hindi. So, in Hindi, in the sense, in mother tongue in the sense, uh, for for some people don't understand English. So, just because of that, I'm starting this video series in Hindi. Okay, so let's start to learn. First of all, सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि एंड्रॉइड में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं फर्स्ट फर्स्ट सेकंड फर्स्ट लेक्चर में फर्स्ट 4-5 लेक्चर में हम क्या क्या देखने वाले पहले हम वो देख लेते हैं और थोड़ा सा मैं चैनल के बारे में बता दूं आपको। ये है जावा ट्री पॉइंट और आप यहाँ पे जो मैं सिखा रहा हूँ इसका इन्फॉर्मेशन आपको हमारे ब्लॉग पे भी मिल सकता है, यानी मेरे ब्लॉग पे भी मिल सकता है जो कि java tree point .blogspot.in है। एंड थ्री पार्ट आप वहाँ से पढ़ सकते हो, जो भी मैं लेक्चर्स में प्रैक्टिकली सिखाने वाला आप यहाँ से सीख सकते हो। ठीक है, सो देखते हैं आज सबसे पहले हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ मैंने लिस्ट बनाया है जो इंट्रोडक्शन पार्ट में ही आता है वो सारी चीज़ें। तो इसमें से सारे पार्ट्स में एक दिन में तो नहीं कवर, मतलब एक लेक्चर में नहीं कवर कर सकता, तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा कवर करूँगा। तो फर्स्ट थिंग्स है हमारा हिस्ट्री ऑफ एंड्रॉयड। ओके, सेकेंड है व्हाट इज एंड्रॉयड, व्हाई एंड्रॉयड एंड हाउ डज इट वर्क, एंड ओवरव्यू ऑफ एंड्रॉयड एंड देन एंड्रॉयड्स वर्जन्स। सो ये जो पार्ट है, ये जो 6 मैंने यहाँ पे नंबर्स बनाए हैं, ये सब हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट में आता है। सो मे भी इसके लिए 2 या 3 वीडियो जा सकते हैं और फिर इन द सेंस मैं थर्ड लेक्चर या फोर्थ लेक्चर से में एक्चुअल हम स्टार्ट करेंगे कि ये एंड्रॉयड का कोडिंग करना, और ये तीन लेक्चर पूरा थ्योरी पार्ट ही रहेगा जो मैं ओरली आपको समझाने वाला हूँ। लेकिन जो कुछ भी मैं बताने वाला हूँ वो प्रैक्टिकली आप तभी समझोगे जब आप ये थ्योरी समझे रहोगे। अदरवाइज आप सीख तो जाओगे कोडिंग, बट उसका एक्चुअल प्रोसेस आपको समझ में नहीं आएगा। आप अगर डायरेक्ट फोर्थ लेक्चर पे जा रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि पहले आप किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसके बारे में जानो। जैसे आप इंटरव्यू के लिए जाते तो पूछते हैं आपको इस कंपनी के बारे में क्या पता चला, कहाँ से पता चला, आपको कुछ मालूम है या नहीं। सेम उसी तरह से तो आप जब कोई चीज़ नए पढ़ने जा रहे हो तो आप उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट में या फिर उसका हिस्ट्री आपको जान लेना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं फिर। फर्स्ट वन, हिस्ट्री ऑफ एंड्रॉयड। ओके, सो हिस्ट्री ऑफ एंड्रॉयड में सबसे पहली चीज़ फर्स्ट एंड्रॉयड थीम। ओके, ये क्या बोल रहा हूँ मैं एक्चुअली, ये एंड्रॉयड का जन्म कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सो एप्पल आई थिंक सबको पता होगा, ये एक सबसे बड़ी नहीं बोल सकते लेकिन एक बहुत बड़ी मोबाइल कंपनी है, इवन लैपटॉप्स वगैरह भी बनाती है। उसी कंपनी में 2 बंदे, एंडी रूबिन एंड समथिंग डेंजर नेम के 2 बंदे थे जो उसमें काम करते थे। किसी रीजन बस शायद उनको निकाल दिया या फिर कुछ प्रॉब्लम हुआ रहेगा, मुझे नहीं पता उस बारे में क्या हुआ था। लेकिन वो दोनों निकलने के बाद उन लोगों ने कुछ एक ऐसा डिवाइस बनाने के बारे में सोचा जो इंस्टेंट किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सके, मतलब तुरंत, मतलब मुझे कोई ज़रूरत है तो मैं लैपटॉप या कंप्यूटर पे जाके सर्च ना करना पड़े मुझे, मैं डायरेक्ट अपने मोबाइल पे ही काम कर सकूँ, मतलब मैं चलता रहूँ और मैं वो अपना काम भी कर सकूँ। ठीक है, सो इन लोगों ने इन लोगों ने ही बोल सकते हैं, एंडी रूबिन ही उसका मेन है, जो उसने एक कंपनी ग्रुप बनाया और उस ग्रुप का मतलब वो एंडी रूबिन का ही ग्रुप था। तो उन लोगों ने एक सॉफ्टवेयर कंपनी ओपन की। ठीक है, ये लगभग 2000 या 2005 के बीच की बात मैं बता रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ जो इस बारे में। तो उस कंपनी का नाम भी उन लोगों ने क्या लिखा, डेंजर। ओके, एंडी रूबिन ने स्टार्ट किया एक ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के साथ, जिस डेवलपर्स यानी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को मिला के उन लोगों ने एक कंपनी रखी। ठीक है, जिसका नाम था डेंजर। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट, अभी गूगल बॉट इन। ओके, ये चीज़ मैं बोलने से पहले आपको बताना चाहूँगा, गूगल बॉट इन द सेंस गूगल ने खरीदा इसको, 7 में लॉन्च किया उसने फर्स्ट अपना एंड्रॉयड का एक फर्स्ट वर्जन। उससे पहले गूगल ने खरीदा क्यों? ओके, एंडी रूबिन, जैसे कि हमने बताया कि वो कंपनी से निकाला हुआ या फिर निकला हुआ एक बंदा था एप्पल का, उसने स्टार्ट तो की कंपनी, बट उनके पास
फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से इस एंड्रॉयड को वो लोग प्रॉपर चला नहीं पाए, या फिर ये 2000 यानी 2 साल तक ये कंपनी विदाउट एनी प्रोडक्ट ऐसे ही चलती रही, यानी इन लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम आने ही वाला था। तो गूगल का पूरी तरह से ध्यान उसी चीज़ों पे था, वो ऐसी चीज़ें ढूंढता रहता है कि जो वो खरीद सके, जिसे इम्प्लीमेंट कर सके, जिससे वो मतलब उसे और अच्छा बेहतर बना सके, ठीक है। तो गूगल वाले ने इसे बाय किया, मतलब खरीदा इसको। एंड खरीदने के बाद क्या हुआ मैं वो बताता हूँ। जब गूगल वालों ने खरीदा, आई थिंक वो 2005 में या 6 में खरीदा उन लोगों ने, तो फिर उन्हें उसके ऊपर एंड्रॉयड के ऊपर पूरी तरह से डेवलपमेंट में काम करना शुरू किया। तो 2007 में एक्चुअली जब ये डेवलपमेंट स्टार्ट किया इन लोगों ने, तो ये खुद ये एंड्रॉयड है, इसका एक्चुअल में देखा जाए तो कोई मतलब माई बाप नहीं है। ये किसी एक पर्टिकुलर बंदे से रिलेटेड नहीं है, गूगल से भी, गूगल का भी प्रोडक्ट नहीं है, ये गूगल का प्रोडक्ट एक्चुअली नहीं है। हमें लगता है ये गूगल का है, बट ये गूगल का नहीं है। जब एंड्रॉयड को खरीदा गूगल वालों ने, तो उस टाइम पे यानी 2000 के बाद 2005 के बीच में ऐसे बहुत सारे मोबाइल कंपनीज थे जिनके पास खुद का एंड्रॉयड सिस्टम यानी खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था मतलब उनको किसी और का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना पड़ता था, लाइक मे बी माइक्रोसॉफ्ट का हो, सिम्बियन लाइक एंड, या फिर एप्पल का, ब्लैकबेरी का खुद का था। सैमसंग के पास कुछ भी नहीं था, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था कोई, वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट था, कभी विंडोज का, कभी सिम्बियन का, नोकिया का, ऐसा कुछ भी। सो ऐसे कम से कम सैकड़ों कंपनीज थी जिनका हैंडसेट यानी मोबाइल से वो लोग देते थे, बट उनके पास खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। और ऐसे कुछ ही कंपनी थे जिनके पास खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम था, जैसे नोकिया का, विंडोज का, एप्पल का, ब्लैकबेरी का, इन लोगों के पास खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम था। ओके, तो प्रॉब्लम कहाँ पे जनरेट होता है, जो लोग बाय करते हैं मतलब या फिर दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, अब कुछ उनको कुछ ना कुछ पे करना पड़ता होगा। तो गूगल वालों ने यहाँ पे क्या दिमाग लगाया एक्चुअल में, उसने ये बोला जो भी मोबाइल कंपनीज आके मुझे ज्वाइन करेगी, मुझे इन द सेंस इस एंड्रॉयड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेगी, वो फ्रीली इस एंड्रॉयड ओएस को यूज कर सकती है, फ्रीली यूज कर सकती है। उसी टाइम पे एक नहीं सैकड़ों कंपनीज एक साथ आके ग्रुप ज्वाइन किया, ठीक है। जब एक साथ सैकड़ों कंपनीज एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर काम करेगी तो आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा डेवलप हो सकता है। इसी के अपोजिट आप एप्पल को ले लो या नोकिया को ले लो और किसी अदर कंपनी मोबाइल को लो जो खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम था। एक साइड में खाली एक कंपनी एक पर्टिकुलर ओएस पे काम कर रही थी, एक साइड में एक ही ओएस के ऊपर सैकड़ों कंपनीज काम कर रहे थे, यानी सबका दिमाग लगाया हुआ ये एक एंड्रॉयड सिस्टम है, किसी पर्टिकुलर गूगल का या नहीं है, ठीक है। गूगल ने इसे खरीदा जरूर था, लेकिन ये गूगल सिर्फ एक टीम लीडर है, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया एंड उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा OHA, ओपन हैंडसेट एलियंस, इन द सेंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कोई भी यूज कर सकता है जो भी इस OHA का मेंबर बनेगा, ठीक है। तो ज़्यादातर कंपनी जिसके पास नहीं था ऑपरेटिंग सिस्टम वो सब ने ज्वाइन किया और इसे एक OHA नाम का ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, ठीक है। और उस OHA का फुल फॉर्म है समथिंग ओपन हैंडसेट एलियंस, ओके। जब ये सब होने के बाद 2007 में गूगल का फर्स्ट एंड्रॉयड वर्जन लॉन्च हुआ, जिसका एक्चुअली लॉन्च जो हुआ उसका पहले कुछ नाम नहीं दिया गया था, मतलब जैसे अभी हम लोग कैसे देख रहे जेली बीन, किटकैट, कितने सारे हमारे एंड्रॉयड के वर्जन किसी न किसी पर्टिकुलर चॉकलेट पे इस तरह से किसी कुछ नेम है, उन लोगों का रूल है, उसके हिसाब से चल रहा है। लेकिन फर्स्ट इन लोगों का लॉन्च है उसका कुछ इसके किसी पर्टिकुलर चॉकलेट या किसी मतलब किसी खाने वाली चीज़ के ऊपर नाम नहीं रखा उन लोगों ने, क्योंकि उनको दैट टाइम वो लोग डिसाइड नहीं कर पाए थे कि मुझे नाम क्या रखना, तो उन लोगों ने ऐसे सिंपली अल्फा रख दिया था, ए से स्टार्ट करने के लिए अल्फा, जबकि ऐसा कोई चॉकलेट वगैरह नहीं है। लेकिन आफ्टर 1.5 मतलब जो फर्स्ट 1.5 वर्जन के बाद जो फर्स्ट वर्जन जो नेम आया चॉकलेट के बेस पे जो आया वो था हमारा कपकेक, यानी अप्रैल 2009 में फर्स्ट वर्जन जिसका नेम दिया कपकेक वो कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट हुआ और वो लॉन्च हुआ, मोबाइल पे चलना शुरू हुआ, तब से इसका एक्चुअल में स्टार्टअप हुआ, ठीक है। एंड्रॉयड का स्टार्टअप कब से हुआ, 2009 में। लॉन्च हो गया था एक्चुअल में 7 में ही,
7 में लॉन्च हुआ, बट एक्चुअल में जब से इसका नेम एक पर्टिकुलर सेट किया गया कि अब से यानी ये कपकेक से ये एक अल्फाबेटिकल नेम से ही चला आ रहा है, ठीक है, अब तक। यानी अभी जो करंट वर्जन चल रहा है नॉगट्स, आई थिंक ये 2016 मतलब अगस्त में ये लॉन्च हुआ, जिसका नाम है नॉगट। सो ये भी एक किसी टाइप का आई थिंक चॉकलेट होगा, आई होप, मुझे तो नहीं पता है, बट जो भी है एक टाइप का चॉकलेट है ये भी। एंड सो ये अगस्त में रिलीज हुआ, ठीक है। तो ये करंट वर्जन चल रहा है एंड्रॉयड का। इसके पहले मार्शमेलो एंड बहुत सारे ऐसे चीज़ें थी जो मैं पूरा का पूरा लिस्ट दे दूंगा, आप देख सकते हो वहाँ से। बट एक्चुअल में इसका बेनिफिट कितना हो सकता है खाली आप अज्यूम कर सकते हो। सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको हो रहा है? मोबाइल कंपनीज को। जितनी भी मोबाइल कंपनीज है उनको फ्रीली ओएस यूज करने के लिए मिल रहा है, साथ साथ यूजर्स को भी इसका बेनिफिट मिल रहा है। दुनिया भर के ऐप्स वगैरह फ्रीली यूज कर रहे हैं। यहीं पे अगर अपोजिट देखें एप्पल का, तो सेम प्रॉब्लम वहाँ पे आता है कि उनको सारे ऐप्स फ्री नहीं मिलते हैं, उनको बाय करना पड़ता है। इवन डेवलपर साइड में भी एंड्रॉयड वालों को ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, जबकि एप्पल वालों को कम फैसिलिटीज़ है। एंड्रॉयड जहाँ कम डॉलर पे कोई भी अगर आप ऐप बना रहे हो तो उसे कम डॉलर में भी आप उसे होस्ट कर सकते हो, मतलब उसे लॉन्च कर सकते हो कोई ऐप को प्ले स्टोर पे, जबकि वहाँ पे हर साल के बेस पर, यहाँ पे एक बार आप पे करो एंड्रॉयड में, हरदम यूज करो, जबकि वहाँ साल के मतलब हर एक साल में उसे रिन्यू करवाना पड़ता है और उन लोगों का प्राइस भी ज़्यादा है। ओके, आई होप इतना आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। तो ये सिर्फ हमारा नॉर्मल हिस्ट्री था, ठीक है। ओके, ओपन हैंडसेट एलियंस आई होप क्लियर है, वर्जन भी क्लियर है। कपकेक ये फर्स्ट हमारा कोई भी जो हमारा वर्जन जो नेम वहाँ से शुरू हुआ, स्टार्टिंग सीरीज वहाँ से हुआ कपकेक से। अब जो चल रहा है वो करंट है हमारा नॉगट। इसके पहले था मार्शमेलो, जेलीबीन, किटकैट, जिंजर ब्रेड, फ्रोयो, बहुत सारे ऐसे थे। ओके, तो यहाँ पे कुछ मैंने लिस्ट रखा है, आप देख सकते हो। अगर आपको जो मैं बोल रहा हूँ इसमें से कुछ आपको इंपॉर्टेंट लगे तो आप लिख के भी रख सकते हो। मैं एक एक चीज़ ऐसा मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ पावर पॉइंट में, क्योंकि इसमें टाइम जाता है। सो फर्स्ट वन NA देख सकते हो यहाँ पे, ये एक्चुअली विकीपीडिया का इन्फॉर्मेशन है, आप देख सकते हो, इवन विकीपीडिया पे भी आपको मिल जाएगा। बट यहाँ पे देखो फर्स्ट वन दिया है NA 1.0 और 1.1 को NA दिया है, इन द सेंस कोई पर्टिकुलर नेम असाइन नहीं हुआ था, ऐसे ही अल्फाबेटा नाम रख दिया था उसका। बट एक्चुअल नेम स्टार्ट हुआ यहाँ से कप एंड केक से 1.5 वर्जन, जो कि 2009 में रिलीज हुआ। ओके, एंड ये फर्स्ट वन कोड का नेम है, सेकेंड वन वर्जन का नंबर है। वर्जन कितना, एक्चुअल में एक नंबर होता है, एक नेम होता है, एंड फिर रिलीज डेट है, एंड फाइनली API का लेवल है, जो एप्लीकेशन का लेवल है वो है, ठीक है। अभी एप्लीकेशन का लेवल आप जब एंड्रॉइड स्टूडियो में काम करो तो वहाँ पे पूछता है, मैं दिखाऊंगा कैसे क्या रहता है। फिलहाल इस वीडियो में आई होप हिस्ट्री समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे वैसे, हाँ, व्हाट इज एंड्रॉइड तो देख लिया है, वाई एंड्रॉइड ये भी आई होप कवर कर लिया हम लोगों ने, क्यों एंड्रॉइड आया, इसका एक्चुअल में इतना पॉपुलर होने का रीजन क्या था ये भी समझ में आया। सबसे पहले जब आप मोबाइल यूज कर रहे हो, अगर कोई चीज़ आपको फ्री यूज मिल रहा है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई चीज़, तो आप सिंपली उसके लिए जाओगे, ठीक है। बेनिफिट्स तो हज़ारों हैं, आप डेली लाइफ में यूज करो तो मुझे उसके लिए बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फिलहाल नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हाउ डज इट वर्क्स, एक्चुअल में ये इसका प्रोसेस कैसे होता है, एंड एक ओवरव्यू देखेंगे एंड्रॉइड का, ठीक है। वर्जन्स देख लिया हम लोगों ने, तो एक लेक्चर में हम और जाएगा जो थ्योरी पार्ट जाएगा हाउ डज इट वर्क्स, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, क्योंकि एक्चुअल में एंड्रॉइड का प्रोसेस कैसे होता है, अगर आप वो समझ सकते हो आप बहुत कुछ समझ सकते हो, ठीक है। एंड थोड़ा सा रिक्वायरमेंट के बारे में हम देखेंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है एक्चुअल में हमारा, अगर हम एंड्रॉइड सीखना चाहते हैं तो। ओके, ठीक है, तब तक के लिए आप एंजॉय करो, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, ये ना बोलो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे हमारा नेक्स्ट लेक्चर इंपॉर्टेंट है, ऐसे ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके।